वेरी गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत इंडिया के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोबेबल स्क्वाड के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 12 जनवरी वो डेट है जब सभी टीम्स को अपना प्रोविजनल स्क्वाड आईसीसी के पास जमा करना है। आईसीसी ने कह दिया कि भैया प्रोविजनल जमा कर दो, उसमें कुछ चेंजेस करने हो आपको एक आध दो दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, लेकिन 12 जनवरी तक प्रोविजनल स्क्वाड आईसीसी को चाहिए। और उससे पहले जितनी मीडिया रिपोर्ट्स हैं सभी में जो प्रोबेबल स्क्वाड है उसमें ऑलमोस्ट सारे नाम वो हैं जो आप पहले से एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे, लेकिन कुछ नाम अभी भी मिसिंग हैं जिनको नहीं देख करके आप बोलोगे कि यार ये बंदा कितना भी परफॉर्म क्यों ना कर ले, स्क्वाड में जगह नहीं बना पाता है, खास करके ओडीआईज में। खैर, स्क्वाड की शुरुआत होती है कप्तान रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा टेस्ट में कैसा भी परफॉर्म कर रहे हो, टेस्ट में उनके रन्स कैसे भी हो, उनके नंबर्स कैसे भी हो, लेकिन ओडीआईज में उनकी कप्तानी, उनके रन्स एक्सेप्शनल रहे हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने 50 प्लस का एवरेज मेंटेन करके रखा है। ओडीआई में हम फाइनल्स तक पहुंचे थे, टी20 हमने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया है। सो लिमिटेड ओवर्स में रोहित शर्मा को जवाब नहीं है। सो यस, स्क्वाड में सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा का। दूसरा नाम कप्तान रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली का। विराट द किंग कोहली, जिन्होंने 2023 में जिस तरह से ओडीआई खेला, सबको लगा कि यार वापस आ गए, सबको लगा कि वो वही विराट, विंटेज विराट आ गया है जो 70 के ऊपर एवरेज से रन बना रहा था। लेकिन 2024 में अनफॉर्चुनेटली उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट 2024 में इंडिया ने ज्यादा ओडीआई खेला भी नहीं है, तो आप वहां पर उनको जज नहीं कर सकते हो। सो यस, रोहित शर्मा, विराट कोहली और फिर उसके बाद आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल, जिन पर अगेन टेस्ट में बहुत सारे सवाल हैं, खास करके ओवरसीज टेस्ट में, लेकिन ओडीआईज में कोई सवाल नहीं। ओडीआईज में शुभमन गिल के अगर आप नंबर्स देखोगे 2022 2023 60 प्लस का एवरेज, 70 प्लस का एवरेज उन्होंने मेंटेन कर रखा है। 2024 में ज्यादा ओडीआईज खेले नहीं है, 3 ओडीआईज हैं, तो उसका एवरेज मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत थोड़ा सा है, बट वो मैटर नहीं करता है बिकॉज 3 ओडीआई के बेसिस पे आप जज नहीं करोगे। सो तीसरा नाम शुभमन गिल का। लेकिन उसके बाद जो अगला नाम इस प्रोबेबल स्क्वाड में है वो शुभमन गिल के लिए थोड़ी सी दिक्कत बन सकते हैं। उनका नाम है यशस्वी जायसवाल। दिक्कत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टी20 में हो चुका है ऐसा, जहां पर बीसीसीआई ने कहा कि भैया हम गिल से ऊपर यशस्वी को प्रेफर करेंगे बिकॉज उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया और जब मौका मिला तो वहां भी काफी अच्छे रन करके दिए। और टेस्ट में तो खैर वो ओपन करते हैं, तो वहां पर शुभमन को इशू नहीं, बिकॉज शुभमन वहां पर तीसरे नंबर पर आते हैं। फिलहाल शुभमन को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यशस्वी का नाम हर प्रोबेबल स्क्वाड में जरूर है। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो इंग्लैंड सीरीज है वहां पर यशस्वी को मौका मिलता है और वो परफॉर्म कर देते हैं, तो थोड़ा सा हेडेक जरूर बीसीसीआई के लिए बढ़ जाएगा। बट फिलहाल उनको हम प्रोबेबल स्क्वाड में ही रखते हैं। खैर, उसके बाद अगला नाम है श्रेयस अय्यर का। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और जिस तरह से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, ओडीआई में श्रेयस का जवाब नहीं है यार। और खास करके चौथे नंबर पर जिस तरह से आकर के वो रन करते हैं, 500 प्लस रन डेब्यू ओडीआई वर्ल्ड कप में किसी ने नहीं लगाए और चौथे नंबर पर तो खैर किसी ने नहीं लगाए। सो यस, अगला नाम जो था वो श्रेयस अय्यर का था। एंड वी होप के जो डोमेस्टिक रन वो चला अभी फिलहाल कर रहे हैं, जहां पर लगातार सेंचुरी पर सेंचुरी आ रही है, उस तरह से वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी रन करके दिखाएं। फिर उसके बाद अगला नाम आता है केएल राहुल का। अब केएल राहुल और ऋषभ पंत को लेकर के बहुत सारा डिस्कशन भी है कि भैया केएल राहुल को अगर आप खिलाओगे तो बतौर विकेट कीपर खिलाओ, बिकॉज ऋषभ पंत के जो नंबर्स हैं ओडीआई में वो बहुत एक्सेप्शनल नहीं है। तो वहां पर आप किसी और ऑलराउंडर को फिट इन कर सकते हो अगर चाहो तो। सो ये दो नाम प्रोबेबल स्क्वाड में जरूर हैं, लेकिन बहुत लोगों का यह मानना है कि चाहे तो केएल को रखो या पंत को, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि भैया केएल को रखो तो ज्यादा बेहतर है। खैर, आपकी क्या राय है, केएल और पंत में क्या दोनों खेले, और अगर कोई एक खेले तो कौन खेले बतौर विकेट कीपर बैटर? खैर, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपके पास आ जाएंगे हार्दिक पांड्या जैसा, मतलब हार्दिच नहीं, हार्दिक पांड्या को कहते हैं ना, हार्दिक जैसा कोई हार्दिच नहीं है। सो यस, प्रोबेबल स्क्वाड में अगला नाम जो है वो हार्दिक पांड्या का है एंड इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हार्दिक के बाद जो अगला नाम है वो है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा ने ओडीआई में या फिर टेस्ट में इंडिया को जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, शायद उनका रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ अक्षर पटेल हो सकते हैं आने वाले टाइम में, उसके अलावा दूसरा नाम कोई नहीं है। और इनफैक्ट प्रोबेबल में दोनों का ही नाम है। सो जडेजा, अक्षर पटेल, और फिर आपको आ जाती है बॉलिंग की लाइन जिसमें कुलदीप यादव, बुमराह, शमी, सिराज और फिर अर्शदीप। अर्शदीप एक नया नाम है जिनको ओडीआई के प्रोबेबल स्क्वाड में रखा गया है और उम्मीद की जा रही है कि वो इंग्लैंड के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी
ट्रॉफी के प्रोविजनल स्क्वाड में भी जगह बना लेंगे। खैर ये पूरा स्क्वाड है जिसमें ऊपर से तो कोई खास चेंज आएगा नहीं, बट पंत के बाद जो डिस्कशन शुरू होता है वहां पर कुछ नाम आ सकते हैं, जैसे ऋषभ पंत के बाद आगे हार्दिक पांड्या तो ऑब्वियस हैं, जडेजा भी बहुत ऑब्वियस हैं, अक्षर पटेल क्या जगह बना पाएंगे, कुलदीप थोड़ा ऑब्वियस हैं, बुमराह के बाद सिराज भी ऑब्वियस हैं, शमी अगर फिट एंड फाइन रहते हैं तो यस, इफ नॉट देन अर्शदीप भी एक ऑप्शन है जो टी20 में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, नई बॉल से जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, क्या उनको टीम में जगह मिल पाएगी या नहीं। खैर ये तो इस टाइम का प्रोबेबल स्क्वाड है। क्या आपको लगता है कि कोई नाम मिसिंग है, जैसे संजू सैमसन, जैसे हो सकता है कुछ लोग कहें कि नीतीश कुमार रेड्डी का नाम होना चाहिए, ये और भी बहुत सारे नाम है जो आपके हिसाब से इसमें एडिशन हो सकता था, और इसमें होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। हो सकता है संजू सैमसन रहते हैं तो ये केएल वर्सेस पंत का जो डिस्कशन है ये होता ही नहीं। खैर आपको क्या लगता है, अगर इनमें से किसी खिलाड़ी को बाहर निकालना है तो आप किसको निकालोगे, या किसी को अंदर डालना है तो आप किसको डालोगे? मुझे अपनी प्रोबेबल 11 कमेंट्स में जरूर बताएं, या फिर अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।